तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 4 बजे के करीब वो जवाब देने वाले हैं, और ये जवाब अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जो लोकसभा की आवाज है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब वो जवाब क्या देंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। इस बीच 8 तारीख को पहले जानकारी ये दी गई कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से मोर्चा खोलेंगे, लेकिन आखिरी मिनट पर क्रम को बदल दिया गया और गौरव गोगोई उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये चर्चा की शुरुआत की। अब उसमें आरोप लगे, प्रत्यारोप के तौर पर निशिकांत दुबे भी आए। वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल भी ले आए, उसमें 38 करोड़ की फंडिंग का घालमेल भी कर दिया कि चीन इंडिया क्लिक में 38 करोड़ की फंडिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा बता रहा है, कुछ पत्रकारों के नाम दिए गए। हालांकि जैसा जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले दी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में कोई 38 करोड़ कोई किसी पत्रकार का जिक्र नहीं था। कल राहुल गांधी बोले और उनके कुछ शब्दों को एक्सपंज भी कर दिया गया, क्योंकि जो संसदीय मर्यादा होती है उसको लांघा गया। हत्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया, देशद्रोही। अब वो एक लिस्ट होती है, सूची होती है, हर साल उसको रिफ्रेश भी किया जाता है, तो वो शब्द एक्सपंज किए गए। लेकिन विपक्ष ने, कांग्रेस ने इस बात को लेकर खासा एतराज दर्ज कराया कि राहुल गांधी बोले, लगभग 36-37 मिनट बोले, लेकिन उनका चेहरा 14.5 मिनट ही दिखाया गया। यानी कि सिर्फ उन्हें 40% फेस टाइम मिला, और जब वो बोल रहे थे ज्यादा वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब इसकी सत्यता क्या है, वो स्विचिंग की एरर थी, क्या थी, अभी आने वाला वक्त इसका भी खुलासा करेगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। शाम को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले और उन्होंने कहा कि ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी संवेदनशीलता का। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, 36,000 वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया है। वो खुद गए वहां पर, उनके सहयोगी गृह राज्य मंत्री 21 दिन वहां रहकर आए। ये फेहरिस्त तो दी गई है, लेकिन विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव की जो बात हो रही है, इसमें दरअसल देश, सरकार, आप, मैं, हम, समाज, हमारी व्यवस्था मणिपुर का विश्वास जीत पाएगी क्या? और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब बोलेंगे संसद में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, अनिल यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जेडीयू के नेशनल सेक्रेटरी, उनके प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन राहुल, जो ये चर्चा चल रही है, क्या मणिपुर का विश्वास जीता जा रहा है या राजनीतिक नैरेटिव दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से, उस पर ज्यादा तरजीह और तवज्जो दी जा रही? संदीप, इसका सबसे सही जवाब तो मणिपुर के लोग ही दे सकते हैं। हम और आप उनकी ओर से, उनके बिहाफ पे कुछ कहें, ये तो मतलब बेतुकी बात है। हम अपना अनुमान बता सकते हैं केवल। तो मेरा अनुमान है कि कल जो कुछ हुआ उसके कुछ एकाध क्षणों को छोड़कर मणिपुर के लोगों को, मणिपुर की आहत आत्मा को, मणिपुर की आहत महिलाओं को, और जो मारे गए हैं लोग, जिनके घर जले हैं, जिनके परिजन जलाए गए हैं, उनके लोगों को कोई मरहम नहीं मिला होगा। उनको कोई ऐसा कंधा नहीं मिला होगा जिसके कंधे जिस पे सर रख के वो रोक सकें। उनका रुदन सुनने वाले, क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं हुई, थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, लेकिन वो फिर एक दूसरी दिशा में चली गई। जो जिनसे हम बहुत संवेदनशील होने की उम्मीद करते हैं, महिलाओं के विषय में विशेष तौर पे, क्योंकि उनके पास वो विभाग है, उन्होंने तो मणिपुर पर केवल शायद 5 वाक्य भी बोले होंगे, ऐसा मुझे याद नहीं आता। बाकी समय तो उन्होंने पूरे देश की चर्चा कर ली। तो मणिपुर के तकलीफ कल सदन में व्यक्त हुई क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आज भी होगी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता,
ये ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव को गिराने पर ज्यादा ध्यान है, 24 के लिए नैरेटिव कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। 140 करोड़ लोगों को ज्यादा एड्रेस किया जा रहा है, 32 लाख की जो आबादी है मणिपुर की, उनको एड्रेस कम किया जा रहा है। बिल्कुल साफ साफ, इससे तो इनकार हो ही नहीं सकता। मुझे दुख है इस बात का, दोहरा दुख है कि विपक्ष भी मणिपुर को अपने चर्चा के केंद्र में, मणिपुर की तकलीफ को, मणिपुर की विभीषिका को केंद्र में रखने में नाकामयाब रहा, वो भी भटका बहुत। और सत्ता पक्ष जो है उसका तो काम ही यही था, उसको उससे बचना था, क्योंकि 3 महीने और क्या हमने देखा देश ने बचा ही गया है, केवल मौन से बचा गया है, चुप्पी से बचा गया है। और अब बताया जा रहा है हमको कि भाई ये किया गया, वो किया गया। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, लेकिन हल की तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। हल, देखिए, हल इतना आसान है भी नहीं। मुझे आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस पर विस्तार से बोलेंगे। नहीं, विपक्ष की तरफ से भी कुछ सुझाव आने चाहिए थे। नहीं, वो भी नहीं हुआ। और वो इतना आसान है भी नहीं, देखिए, किसी के लिए। मणिपुर एक बहुत जटिल समस्या है जो कोई 3 महीने में नहीं बनी है, पिछले 30 साल में भी नहीं बनी है। वो बहुत लंबा इतिहास है उसका, हम आप सब उसको पढ़ के देख चुके हैं। वो तो 500 साल के आसपास जाएगा, कहाँ जाएगा अभी, कहाँ रुकेगा अभी ये भी मालूम नहीं है। तो जो इतने जटिल, इतने लंबे समय से धीरे धीरे सुलगती हुई आज विस्फोट जिसने किया है, उसका समाधान भी लंबा होगा, महीन होगा, समय लेगा और धैर्य लेगा। वो आसान उपाय और समाधान है नहीं, लेकिन उसकी ओर बढ़ने के सकारात्मक संकेत, जिसमें पूरे देश का, मैं कहूँगा, समावेश हो, पूरे देश की ओर से वो राष्ट्रीय समाधान हो, केवल वो एक पार्टी के समाधान ना हो, इतनी उम्मीद तो हम करते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि कश्मीर का भी, वहाँ की खुरेजी का, जेनोसाइड का जिक्र किया गया पिछले 2 दिनों में राहुल, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उसे बदलकर जमहूरियत, इंसानियत, मणिपुरियत पर ध्यान गया क्या? तो कह रहा हूं, नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। और इसमें अभी अभय दुबे भी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, गृह मंत्री अमित शाह तो फिर भी थोड़ा संजीदा दिखे, उन्होंने कुछ बातें भी बताई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।